बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। फिर से हमने क्या करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हमारे पास इस फॉर्म में दिए गए होंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फिर से वही तरीकेकार अप्लाई होगा जिस तरह हमारे पास पिछले 2 पार्ट्स में हुआ था। तो कॉन्जुगेट यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में है, अगर जो क्वेश्चन आगे थोड़ा सा सॉल्व हो रहा हो उसको सॉल्व करके उसका हम कंजुगेट निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेट। फर्ज करें हम इन दोनों नंबर्स को क्या कहते हैं कि ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस वजह से मैंने इनको z के बराबर लिया। z मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 - 2 आयोटा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा। अब क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही है। क्या होगा, जो पहला हमारे पास नंबर है, पहली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेम यही वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में बनती है। z इज इक्वल टू 3 2 6, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 3 3 9, साथ में क्या है, आयोटा। अब सेकंड वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हमारे पास इन दोनों के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस, 2 2 4, साथ में क्या है, आयोटा। माइनस प्लस माइनस, 2 3 6, आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे, आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 6 प्लस 9 आयोटा में से अगर 4 आयोटा निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, -1 है। आगे चलते हैं, z इज इक्वल टू 6 + 5 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, प्लस। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 6 ही बनता है हमारे पास। z इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, जो हमारे पास आयोटा था उनको दूसरी तरफ लिख लिया। z इज इक्वल टू 6 + 6 क्या होते हैं हमारे पास, 12 प्लस 5 आयोटा। हमारे पास वैल्यू अब तैयार हो गई है कि हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं इसका। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपने ये लाजमी लिखना है, टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो उसे कैसे पता चलेगा आपने कौन सा स्टेप किया हुआ है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। जो कॉन्जुगेट है अब हमने दोनों तरफ लेना है, इज इक्वल टू के इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। उसका हमारे पास प्रोसेस क्या था, z इज इक्वल टू 12 + 5 आयोटा। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में था। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू के ऊपर इस तरह आपने लाइन लगा लेनी है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, जो हमारे पास वैल्यू है दोनों वैल्यूज के बीच में जो साइन होगा उसे हमने चेंज कर लेना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को कॉन्जुगेट में चेंज करवा दिया। अब चलते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4 की तरफ। इस दफा हमारा जो क्वेश्चन है वो रेडिकल में आया। रेडिकल का मैंने आपको बताया था, रेडिकल के अंदर अगर माइनस आ जाए तो ये क्या होता है, सॉल्व नहीं होता, मैथ एरर आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस माइनस को, इस नेगेटिव को रेडिकल से हमने बाहर निकालना है। यहां पर फिर से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो पूरा वैल्यू है इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है। हम कहते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमने शो करवा दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इस
माइनस को हमने ख़त्म करना है। z इज इक्वल टू 4 माइनस, अब चेक करते हैं, इसको आपने ध्यान से देखना है। 8 को हम किस तरह ला सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें। चेक करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, ये भी -8 रेडिकल है, ये भी -8 रेडिकल है, सिर्फ हमने डिफरेंट फॉर्म में, शक्ल में इसको लिख लिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। अब मैथमेटिक्स में ये स्टेप आगे कर लेते हैं। मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू 4 माइनस, यहां पर चेक करें आप, मैं लिख सकता हूं ये जो रेडिकल है वो इन तमाम वैल्यूज़ का है। मैं अलग अलग भी करके लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं 2 को स्क्वायर ले लेता हूँ। 2 हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 है, तो मैंने 2 एक तरफ लिख लिए, रेडिकल सिंपल 2 एक तरफ लिख लिए। 2 और 1 कितने हुए, 3, वापस 3 2 हुए कि नहीं हुए, मल्टीप्लाई बाय रेडिकल -1, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये भी रेडिकल -8 है, ये भी रेडिकल -8 है, और ये तमाम भी रेडिकल -8 है। यहाँ पर जो रेडिकल था वो एक ही साथ लिखा गया था, हमने अपने आसानी के लिए यहाँ पर रेडिकल अलग अलग करके लिखते ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर रेडिकल -1 आ जाए वहाँ हम क्या लिखते हैं, आयोटा। अब यहाँ पर जो रेडिकल -1 है इसकी जगह हम आयोटा पुट कर देंगे। क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। z इज इक्वल टू 4, यहाँ पर चेक करें, ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसल हो जाएगा, -2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन साइन क्यों नहीं रखा, दो वैल्यूज के बीच में अगर साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय रेडिकल -1 की जगह हम क्या डाल देंगे, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 4 - 2 रेडिकल 2, साथ में क्या है, आयोटा। तो हमारे जो वैल्यू है वो कुछ इस फॉर्म में आए। अब इससे आगे वो सॉल्व नहीं हो रही, तो हमारी वैल्यू जो है वो कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या है, तैयार हो गई। अब यहाँ पर हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं, उसके लिए हमें फिर से क्या लिखना होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है, ताकि उसे समझ आ सके आपने कौन सा स्टेप किया हुआ है। z इज इक्वल टू 4 - 2 रेडिकल 2 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू है। कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो इस वैल्यू के ऊपर इस तरह आपने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। अब कॉन्जुगेट में हमारे पास हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जो ये वैल्यू होगी हमारे पास जो साइन होगा, नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सिर्फ साइन हमने चेंज करना होता है। हमारे पास 4 + 2 रेडिकल 2 आयोटा, हमने साइन चेंज करवा दिया, हमारे पास पहले नेगेटिव में थी वैल्यू, अब पॉजिटिव में हो गई। तो हमने दोनों क्वेश्चन का कॉन्जुगेट यहाँ पर आसान अल्फाज में निकाल लिया। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे।